हमें जितना भी दीन मिला है माँ बाप से मिला है। आपको कौन सी वाली बेटी पसंद है? वो जिसे आपने पढ़ाया लिखाया और बड़े होके अपनी मर्जी से जिसने शादी कर ली, या फिर आपकी बेइज्जती भरे मजमे में कर दी, वो पसंद है? या वो लड़की पसंद है जिसने आपने जिसको पढ़ाया लिखाया तो इतना नहीं, मगर वो दीन जानती थी? आपने कहा बेटी नबी की हदीस है, मेरी बेटी नमाज तुझ पे फर्ज है, तू नमाज पढ़ा कर। तू नमाज पढ़ेगी तो फिर आने वाली तेरी नस्लें भी नमाजी होंगी। तो वो जो नमाज पढ़ना शुरू कर दे आपके कहने से, वो अच्छी आपको लगी या वो पहली वाली अच्छी? एक लड़का तो आपका वो है जो तो अप टू डेट हो गया, पढ़ लिख गया, एमए हो गया, बीए हो गया, तो फिर उसका एक आपको उसका जो एक बेटा आपका वो है जो बेचारा सादा पढ़ा लिखा, कुरान पढ़ा, नमाज भी पढ़ता, कमाता उमाता भी था, मगर जब बाप ने एक लड़के से कहा बेटे नमाज पढ़ा करो और तुम जो है ना जरा थोड़ा सा अपने आप को तब्दील करो और जरा थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखा करो, हमने भी तुमसे आरज़ुएं रखी हैं। अब्बा आपके ऊपर आपने मेरे साथ किया क्या है? मैंने पढ़ाई अपने आप की, आज मैं जहां हूं, और वो आपको जलील करे, आपका दिल दुखाए, वो लड़का आपको पसंद है? या वो लड़का जिससे आप कहें मेरे लाल जरा थोड़ा सी मेरी बात मान लिया कर, तो वो बेटा कहे अब्बा आप अगर कहोगे कि धूप में पूरे दिन खड़ा रहो तो मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि आपका गुलाम मुझे मदीने वाले ने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सी वाली औलाद आपको पसंद है? मेरी बहनों को कौन सी पसंद है? और आप कोई तकलीफ नहीं करना। वो बच्चा जो जहन्नम में चला गया वो कामयाब हो गया या जो जन्नत में चला गया? वो आदमी कामयाब है जिसने अपने बच्चों को खूब मेहनत से किया। अच्छा आप दुनियादार तो नहीं हो, मुसलमान हो, मुझे बताओ आपने पढ़ाया लिखाया, लिखाने के बाद आपका बच्चा बुरी आदतों के बाद जहन्नम में चला गया, वो ठीक है? या जो आपका बच्चा दीनदार बना, तो वो बाप कौन सा कामयाब है? जो अपने बच्चे के लिए दौलत छोड़ के गया, पैसे छोड़ के गया, घर बना के गया, जमीन जायदाद, पूरी जिंदगी बच्चों बच्चों में लगा रहा, वो कामयाब है? या जिसने अपने बच्चों को दीन दिया और जन्नती बना दिया, वो कामयाब है? अभी यहाँ पर एक आदमी की वीडियो वायरल हुई चंडीगढ़, वो लेक्चरार था, उसकी बीवी प्रोफेसर, उसकी बीवी भी एक पूरी यूनिवर्सिटी चलाती थी। वो अपनी माँ को मारते थे, पुलिस के पास एविडेंस नहीं था, कई बार शिकायत हुई, पुलिस ने उसका वीडियोग्राफी कराई कैमरे से जूम करके, तो वो अपनी 80 साल की माँ को रोज मारता था, उसको निकाल देता था, मारता था, माँ बेचारी बोल नहीं पाती थी, ठीक से बयान नहीं दे पाती थी, और पुलिस वाले उसकी ताकत की वजह से अंदर जा नहीं रहते। रसूख वाला आदमी था, थोड़ा ताकतवर था, थोड़ा मालदार हो जाता है आदमी तो थोड़े मामले भी उसके अच्छे हो जाते हैं, हल्के से पुलिस भी उस पर हाथ नहीं डालती है। मगर जब उसका वीडियो वायरल हुआ, वो थाने में गया, उसको खूब पुलिस ने मारा तोड़ा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो जाहिल था जो 80 साल की मजबूर मां को मार रहा था? नहीं नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब जानता था, सब पढ़ाता था, मगर बात यह है कि दुनिया की यूनिवर्सिटियां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और हिंदी पढ़ाती हैं, मगर दुनिया का कोई भी इदारा और कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। इसी वजह से कोई हाफिज और कारी अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता, जब भी निकालता है इंजीनियर निकालता है, डॉक्टर निकालता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत वालिदैन। सुभान। समझे आप बात को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, मैं इतना कम कम जहन का इंसान नहीं, बेवकूफ भी नहीं, मेरे माथे से नहीं, मेरे चेहरे से भी नहीं लग रहा होगा बेवकूफ, ऐसी बात नहीं करूंगा मैं आपसे। बात होगा कि पहले दीन सिखाया होगा। क्या सिखाया होता बोलो? क्या सिखाया होता बोलो? अब जरा मेरी बात पे तवज्जो करना, थोड़ी सी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, मगर कोई बात नहीं है,
कड़वी बात से और कड़वी दवा से बड़ा फायदा होता है। मेरी तरफ देखिए और गौर कीजिए। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बढ़ने लगा, आप खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बस आपने कभी सोचे ही नहीं मैं अपने बच्चे के सामने नमाज पढ़ूंगा तो ये नमाज पढ़ेगा, वरना मेरा तो कभी हिम्मत भी नहीं होगी उससे नमाज पढ़ने की। हो सकती है। मेरी तो समझ है आप कह सकते हैं अपने बच्चे से, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि ये जो आपने करबला में इतना बेहतरीन सजदा किया ये किससे सीखा? कहने लगे अपने बाप अली से सीखा। अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। आप तो देखते नहीं बड़े बड़े बाल लगा के अली अली करते हैं, नशेड़ी बैठा है, उसके दाढ़ी वाड़ी वो ऐसे इतने बेनमाजी, वो मौला अली की शान बयान करेगा। वो बयान मौला अली की शान वो बयान करेगा जिसका मुंह साफ हो, जिसका दिल भी साफ, बावजू हो, वो मौला अली का नशेड़ी पागल ना हो, मौला अली का नाम है। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था मेरी तरफ देखे, क्योंकि ये मेरा मौजूद नहीं, मगर जो बात कर रहा हूं ध्यान से सुनिए आप। बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं तेजी के साथ, बेटियां और बेटे, और मुसलमान सिर्फ इसमें लगा हुआ है अल्लाह को मुत्तकास हत्ता सुरतुमुल मकाबिर अल्लाह सफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सफ़ा तालमून। अल्लाह कहती फास बात करता है, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा मालिक की ज्यादा तलबी में, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को भी देख लिए। अल्लाह सफ़ा तालमून फिर जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सफ़ा तालमून। अल्लाह कहता है फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। यानी वो एक बात को 2 बार कहता है, समझा रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। कभी देखा आपने जब कोई आपसे कह रहा है एक मैं समझा रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ जान जाओगे, फिर हाँ तुम जान जाओगे। ये तुम्हारी दौलतें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। जाके देखो कितने कब्रों के अंदर सिसक रहे हैं कि काश हमें मौका मिल जाता दुनिया में। मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके बच्चे ये आपके ऊपर हैं। अब आप क्या कर रहे हैं जरा गौर करो। बच्चा जब रोया तो माँ ने उसको मोबाइल दे दिया, बेटी जब रोई तो मोबाइल दे दिया। अब आप मुझे बताएं, कभी जानवर का बच्चा तो अपनी माँ के लिए नहीं रोता है? रोता है? कभी नहीं रोता। जब भी जानवर का बच्चा नहीं रोता, इंसान का बच्चा रोता है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान के बच्चे को वही माँ लगती है जो उसे प्यार दे, जो उसे दूध पिलाए। इंसान के बच्चे को अपनी माँ की पहचान पैदा होने के होती है नहीं होती ना? भैंस का बच्चा पहचान लेता है, इंसान का बच्चा पहचानता है? नहीं पहचानता। नहीं क्यों? इस वजह से नहीं, जो प्यार करेगा उसी बाप माने, जो माँ प्यार देगी उसे। मगर तुमने माँ ने क्या किया? माँ ने, अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात को साफ किया है, ये जो औरतें बच्चे के रोने पर बच्चे को मोबाइल देती हैं, ध्यान से सुनना, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती है। ड्रग्स क्या? ड्रग्स देती हैं, ये नशा दे रही हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। आगे से इनके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और वो इतने बर्बाद हो जाएंगे। और इसका नमूना अभी कर्नाटक में एक मुसलमान बच्चा, उसका दिमाग पागल हो गया, 6 साल का 5 साल का बच्चा, उसको अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसको देखा, चेक किया, उसके बाद पूछा तेरी माँ कहाँ है? क्या लगा पबजी के अंदर मेरी माँ है। उससे कहा तेरा बाप कहाँ है? क्या लगा इसी मोबाइल के अंदर पबजी में मेरी माँ है। माँ कहने लगी बेटे मैं तेरी माँ हूँ। मगर डॉक्टर ने उसे देखा तो बोला नहीं नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मोबाइल के अंदर है। बाप कहने लगा मेरे बेटे मैं तेरा बाप हूँ। मगर डॉक्टर ने उसे समझाया कि जब ये बच्चा तुमसे मोहब्बत की बातें करना चाहता था तुम मोबाइल दे देती थी, खुद भी मोबाइल में लग जाती थी इधर उधर, बच्चे को तुमने मोबाइल दे दिया। और जब शाम को बाप आया बेवकूफ तो उसने भी इंस्टाग्राम देखा, फेसबुक देखा, अपने बच्चे को नहीं देखा। मगर मेरी बात सुनिए और गौर कीजिए, आज जब बच्चा रोया और जब वो पागल हुआ, माँ कह रही है हाय मेरे लाल ये क्या हो गया। तो उस वक्त में डॉक्टर ने कहा, उससे कहा तूने इसे जिसके हवाले किया ये उसी के हवाले हो गया। मतलब तूने इसे मोबाइल सिखाया, ये मोबाइल सीख गया। यहाँ तक कि इस बच्चे का दिमाग
दिमाग इतना कमजोर था कि ये पागल हो गया। अगर तूने इसे खुदा की बातें बताई होती तो ये खुदा का हो जाता, रसूल के हवाले किया होता रसूल का हो जाता। तेरा बच्चा रोया तो तुम, मैं आपसे हाथ जोड़ा हूं, अपने मोबाइलों को ऊपर रखा करो जहां बच्चों के हाथ, कि आप खुद देखते हो मोबाइल, बच्चों को कैसे रोकोगे? बताओ मुझे। जब आप नहीं रुकते, आपके बच्चे कैसे रुकेंगे? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मोबाइल थोड़ी देर की कोई बात नहीं, मगर 5 घंटे, ये जो सो रहे हैं उनको उठाइए जरा। भाई सोने की बात नहीं, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, आप थोड़ा सा मेरी बात ध्यान दीजिए। मतलब ये कि माँ जो चाहे बच्चे के अंदर वही असर। दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मदीने की औरतों को हमने देखा कि अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी। जब उसमें लोरियों में इश्क की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, तो बच्चे के अंदर क्या असर होता था उन बच्चों के? कोई किसी का आशिक बन गया, कहाँ चले भाई? किसी साहब को जाना तो जब जाता है तो मुंह बोले, यार ये आदमी इसके पास, मैं तो छोड़ो हुजूर के लिए सरकार की बात हो। उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, और मदीने की औरतें अपने बच्चों को क्या सुनाती थी? लोरियां। क्या सुनाती थी? लोरियां। कहते हैं मगर मदीने में एक ऐसी भी माँ थी जिन्होंने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई। वो जब भी सुनाती थी कुरान सुनाती थी। वो सुलाती थी तब भी कुरान, वो उठती थी तब भी कुरान, वो बैठती थी तब भी कुरान, वो चक्की चलाती थी तब भी कुरान, वो सोने से पहले कुरान सुनाती थी, उठने के बाद बच्चों के कान में कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। उसी माँ का जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो करबला के मैदान में शहीद होके उसकी नेज़े से कुरान की आवाजें आ रही थी और दुनिया को ये बता रही थी अगर माँ फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा हुसैन शहादत के बाद भी कुरान पढ़े। है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। सुभान मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात आपको समझ आ रही है? इधर देखो माँ अगर चाहे, इधर देखो, तवज्जो करो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर माँ चाहे तो बच्चा आशिक रसूल बन सकता है। माँ अगर चाहे, 10 साल का बच्चा जब तक नहीं होता जो उसको सिखाओगे वही होगा। चाहे बच्चा आपका हो या मेरा हो या इनका हो, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ, बुरी बातों को मना करो, अच्छी बातों की तरफ तरगीब करो। पहले की माएँ ये सब नहीं करती थी। अब जरा गौर करो, जब माएँ फिल्में देखें, ड्रामे, बदबख्त जलील किस्म की औरतें, इन जालिमों को तो मरने दो औरतों को। इनके हाथ में तो इन्हें कोई फर्ज नहीं था, ना किसी के कपड़े धोना इन पे फर्ज था, न इन्हें खाना बनाना इन पे फर्ज था, न किसी को मनाना इन पे फर्ज था। औरतों पे एक ही फर्ज था कि वो नबी की उम्मत के बच्चों को दीनदार बनाए। जब वो कुरान पढ़ेंगी तो बच्चे नेक बनेंगे, जब वो नमाजी बनेंगी। चूंकि बाप इतना घरों में नहीं रहता जितनी माँ घर में रहती है, तो माँ जितनी दीनदार होती है उतना ही दीनदार उसकी बेटी भी होती है, उसका बेटा। बात आपके समझ उन बेहया औरतों को ये बात कौन समझाएगा कि तुम्हारा जरा सा तुम्हारी तवज्जो तुम्हारे बच्चे को जहन्नम से बचा सकती। तुम जरा सा उसे चाहो तो नमाजी बना दो। माँ अगर चाहे तो बोलो बच्चों को नमाजी बना सकती है कि नहीं बना सकती? बना सकती है कि नहीं बना सकती है? दिल्ली के अंदर मियाँ बीवियों मशवरा हो गया, हुसैनी खानदान है, इमाम हुसैन की नस्ल है। माँ कह रही है अपने बेटे की तरफ इशारा करके अपने शौहर से कि मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा अल्लाह की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत वाला बने। बाप ने कहा फिर एक मैंने तरकीब सोची है। उसने अपने शौहर को तरकीब बताई, शौहर राजी हो गया।
अब उसने अपने बेटा जब मदरसे से आया कहा बेटे ऐसा करो तुम नमाज पढ़ो और तुम नमाज जब पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें खाना देगा। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, माँ ने अंदर रोटी पका के रख दी, जाओ अंदर से जाके उठा लो। उसने जाके रोटी उठाई, रोज यही होता रहा। बेटा मदरसे से आता 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता और फिर रोटी उठा लेता। यही 1 साल 2 साल 3 साल, बच्चा 11-12 साल का हो गया। एक दिन माँ किसी मौत में चली गई, वक्त पे नहीं आ पाई। जब बच्चे के आने का वक्त हुआ तो रास्ते में रोने लगी, कहने लगी मेरे मालिक मेरे बेटे, आज मेरे बेटे के ऊपर राज खुल जाएगा कि उसकी माँ तेरे लिए तेरी मोहब्बत के लिए रोटी बना के रखती थी, तो मैंने जो भी झूठ बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर माँ हूं, मेरी लाज रख ले। मेरे बेटे का ये अकीदा बन गया है कि तू उसे रोटी देता है, मेरे मालिक मेरी लाज रखना। ये कह के फूट फूट के रोई। जब पहुंची तो अल्लाह इतना करीम, बच्चा सो रहा था, बच्चे से बोला उठ जा, बोली उठ जा, उठ के बेले बेटे खाना खा ले। बेटे ने कहा अम्मा आप अब आई हो, मैं तो मदरसे से आया, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, अंदर मुझे इतनी अच्छी रोटी मिली, मैंने ऐसी रोटी कभी नहीं खाई थी जैसी रोटी उस दिन खाई। माँ ने अपने बेटे से कहा मेरे लाल तूने वो रोटी खाई थी, कहां से? वो वहीं पे मिली। हाँ मेरी माँ, इतनी अच्छी रोटी मैंने कभी नहीं खाई। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मालिक तूने मेरी लाज रख ली। उस रोटी को कहते हैं हिंदी में काकी। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो दुनिया के बादशाहों के नाम तो दिल्ली से मिट गए, मगर उसका मजार अब भी कई बीघा जमीन में बना हुआ है और लोग उसके अकीदत से हाजिरी करते हैं। उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु था। अगर माँ चाहे तो बच्चे को वली भी चाहे तो अपने बच्चे को बना सकती है, मगर माँ को कितनी इतनी फिक्र कहाँ है, अपने बच्चों से मोहब्बत इतनी नहीं रही। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बेटी तो वो है हमारे घर में जिस बेटी से लोग कह रहे हैं जरा पर्दा कर ले, मौलवियों की तकरीरें सुन रही है फिर भी उसका सर नहीं ढक रहा, मुंह नहीं ढक रहा है। लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां इतनी बेशर्म है, बेहया हैं, बेगैरत हैं, ये दुनिया में अपना फैशन दिखाती हैं। वो बेगैरतें शादियों में जाके देखो मुसलमानों की, दिल नहीं लगता। मगर जो बात कह रहा हूँ सुनिए, लड़कियां बेपर्दा हैं, उनसे उनका शौहर भी कह रहा है पर्दा कर लो, नहीं कर रही है, इतनी ढीठ बन गई। उसका बाप कह रहा है नहीं कर रही, हुजूर फरमा रहे हैं नहीं मान रही। और एक लड़की तो ये है जिसके ऊपर पर्दा नहीं है, ये पर्दा कर नहीं रही है। और एक लड़की वो है, उससे कॉलेज का मास्टर कह रहा है अगर इम्तिहान में जाना चाहती हो तो पर्दा तुम्हें उतारना पड़ेगा, तुम्हें अपना हिजाब उतारना पड़ेगा। उसने कहा मैं दुनिया के सारे इम्तिहान में फेल हो जाऊं, आखिरत का इम्तिहान नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी तालीम भी अपने पास रखो, अपना कॉलेज भी अपने पास रखो, मुझे सबसे पहले मेरे नबी का दीन है। वो पेपर छोड़ के कहती है मैं जान तो दे सकती हूं मगर अपना बुर्का नहीं उतार सकती। तो लड़कियां कैटेगरी दो है, दोनों मुसलमान, मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों, पहली भी मुसलमान और हजरत दूसरी भी, पहली मुसलमान है दूसरी मुसलमान है। पहली से कह रहे हैं कि पर्दा कर लो, नहीं कर रही है। दूसरी से कह रहे हैं पर्दा उतार दो, नहीं उतार रही है। पहली से कह रहे हैं, चूंकि उसकी वजह यह है, पहली जो है ना उसके घर में दीन था। उसके घर में दीन मालूम है कौन सा वाला था? उसके घर में वही दीन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा ज़ैनब 6 साल की उम्र में कुरान पढ़ रही है मदीने में। कुरान पढ़ते 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 उनके सर से दुपट्टा नीचे को गिर गया। उनकी माँ ने आकर के सर पे दुपट्टा रखा। उन्होंने अपनी अम्मी से अर्ज की, ऐ मेरी माँ फातिमा, आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्द नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सैयदा फातिमा ने कहा, बेटी ज़ैनब जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। ज़ैनब रोने लगी। ज़ैनब और रोई और रोई। सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरी ज़ैनब क्यों रोती है? सैयदा ज़ैनब कहने लगी, अम्मी
जान मेरे नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया तो उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरे के सामने रखा और बालों से चेहरा ढकने के बाद मौला अली के मजार की तरफ को मुंह किया और कहा मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ जब मक्के में मदीने में चलती थी, कूफे में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन हसनैन जाओ मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर जब आज उस जालिम ने आपकी बेटी के सर से दुपट्टा छीन लिया तो मेरे पास कोई दुपट्टा नहीं था, मैंने अपने सर पे अपनी चादर तो नहीं थी, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर अपने नाना सरकारे दो आलम की तरफ मदीने की तरफ मुंह करती हैं और कहती हैं मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने अपनी माँ से वादा तो किया था मगर आज मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, मैंने बालों से पर्दा कर लिया है, मुझे मेरे नाना माफ कर देना, मुझे मेरे नाना माफ कर देना। एक तो वो बेटी है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा कर, वो नहीं कर रही है, एक वो है जो पर्दा उतार नहीं रही है। जब पर्दा न करने वाली से और करने वाली से पूछा गया तू पर्दा क्यों नहीं उतारना चाहती, उसने कहा मैं ज़ैनब की कनीज हूं, जब ज़ैनब ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा तो मैं भी अपने मुल्क में पर्दा नहीं छोड़ सकता। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और बोलो थोड़ी देर खत्म करो, दिल लग रहा आप लोगों को, दिल लग रहा आप लोगों को। अपनी खत्म कर चुका हूँ, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि एक बेटी तो वो है इस बेटी से लोग कह रहे हैं पर्दा उतारो, उतारने की गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, हमने इतनी लड़कियां बदल दी, इतनी लड़कियों के ईमान बदल दिए। मैं उन गैर मुस्लिमों से कहता हूँ भाई अभी आप इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि जो कलमा पढ़ ले तुम उसको बदल दो, तुमने अभी कलमा पढ़ने वाले देखे ही नहीं। फिरौन का दरबार लगा हुआ है, इसका बोलो फिरौन का दरबार लगा हुआ है। एक कनीज फिरौन की है, औरत तो कमजोर होती है और कनीज और ज्यादा कमजोर। तो सुनो फिरौन ने कहा ओ औरत इस्लाम छोड़, इधर देखो तवज्जो करो मेरी तरफ देखो, इस्लाम छोड़ दे, तू मूसा के रब पे ईमान लाई है। उसने कहा ओ फिरौन तू बादशाह जरूर है मगर मेरे दिल पे हुकूमत मेरे रब की है, मैं तेरा दीन छोड़ दे वरना तुझे मैं जला के खाक कर दूंगा। उसकी दो बेटियां हैं, एक बेटी उसकी पांव चलती है, एक बेटी उसकी दूध पीती है। बता क्या चाहती है, एक जगह तेल बड़ा सा खोल रहा है, बोल क्या चाहती है। उसने कहा जो तेरा दिल चाहे वो कर ले, मगर मैंने इस्लाम छोड़ना छोड़ना बेटा इस्लाम छोड़ना नहीं है। उसने एक उसकी छोटी जो बच्ची थी ना दूध पीने वाली उसको डाल दिया, जब उसको डाला ना तो मार के उसका आंखों से आंसू उसने रोक लिए, मगर बड़ी खामोशी के साथ कर देखा, अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। लड़की की जब रूह निकली ना तो अपनी माँ से कहने लगी अम्मी थोड़ी देर और सब्र कर ले, अभी हम दोनों जन्नत में साथ में मिल जाएंगे। फिरौन ने कहा बोल अब क्या कहती है तेरी एक बेटी तो मैंने दबा दी इसके अंदर। अच्छा अच्छा ईमान है उसे भी डाल दो, मुझे भी डाल दो, मैं बदलूंगी। उसने उसकी पैरों चलने वाली बच्ची को भी उसके अंदर डाला, वो भी मुरंडा बनी, फिर चल के आग हुई, उसकी भी जब रूह निकली अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। बोली माँ फिक्र न करना हम जल्दी जन्नत में मिलेंगे। उसके बाद माँ ने कहा ऐ फिरौन एक तू बात कर सकता है मेरी ख्वाहिश पूरी, तब बोल, तब मैं जब मर जाऊं मेरी सारी मेरी हड्डियां मेरी बच्चियों की हड्डियां एक जगह दफन कर देना। उसने कहा ठीक है, फिरौन ने उसे भी जला दिया, उसकी हड्डियां भी जल के खाक हो गई, उसको जो है दफन कर दिया। मेरे नबी पाक 2000 साल के बाद मेराज को तशरीफ लेके गए, जब उधर से गुजर हुआ मेरे नबी का फरमाया जिब्राइल मुझे इधर से जन्नत की खुशबू आ रही है, ये कैसी खुशबू है। तो जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह
ये वो औरत, उसकी कनीज, उसकी 2 बेटियों की यहाँ कब्रें हैं जिसे फिरौन ने जलाया था। ये उसके अंदर से खुशबू आ रही है और अल्लाह फरमाता है कयामत तक इनके यहां से खुशबू आती रहे। इधर देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं। हमारा मुल्क बड़ा इस अल्लाह का फजल है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुल्क में कुछ बातें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह वो भी खत्म ही हो जाएंगी, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ दिल अपना थोड़ा ना करें, अपनी बच्चियों को बचाएं, अपनी बेटियों को बचाएं, अपनी बेटियों को समझाएं और आप अपने बेटों को समझाएं, बताएं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये नौजवान, जो मेरे नौजवान बैठे हैं, इनकी आंखों से पूछो, इनसे भी थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। नौजवानों से मैं अपने भाइयों से गुजारिश कर चुका, बेटों से भी कर रहा हूँ, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे नौजवान, तूने अपने 3-3 घंटे 4-4 घंटे मोबाइल में लगाए हैं, मगर क्या देखा तूने? जरा मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ और आप मुझे बता भी दें इस बात को कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि फेसबुक पे तो 3-3 घंटे आप चल लेते हैं और आपसे कुरान एक पढ़े लिखे लोग, जरा पुराना माना मेरी बात है, ये अपने रब के कुरान को पूछना, तो मैं कुरान नहीं पढ़ पाता और मैं उसको नाराज हो गया जिसका कुरान पढ़ के एक जगह में गया घर में, तो एक औरत बोली मेरे घर में से ये साथ जाओ, मेरे घर में मैंने फला मियाँ का ताबीज़ है, फला मियाँ का ताबीज़ है, फला दरगाह पे आए, फला दरगाह पे आए, कोई अच्छा। मैं अंदर गया, मैंने देखा ताबीज़ उसके जो थे ना, उस पे मोम जामा कुछ बहुत सारी चीज़ें लगी थी, मगर मैं आगे गया तो उसके घर पे कुरान रखा था। मैंने जब कुरान उठाया उस पर धूल चढ़ी, मैंने उस कुरान को उठाया, उसकी धूल साफ की और मरूल हुआ। उस औरत ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जो मियाँ ने तुझे ताबीज़ दिया उस पर तो तूने मोम जामा कर दिया, उस पर तो तूने इतर लगा दिया, मगर ये जो कुरान मेरे नबी का है ये तेरे घर में रखा है, इसके ऊपर धूल जम गई। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे नबी का कुरान जब तक तेरे घर में नहीं खुलेगा, रहमतों के दरवाजे भी तेरे घर में नहीं खुलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ जरा अपनी आंखों को check करें। मैंने कोई बात नहीं उसको मेरे ऊपर तो आजमाइश है, ये मैं उसको झेल लूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं बात नहीं करूँ भी बोलूँ। मुसलमानों की शादियों में क्या नहीं होता, मेरी तरफ से मैं तो जाता ही नहीं, वक्त भी होता है तब भी नहीं जाता। क्या देखोगे खाना पीना, कुछ ये खाते हैं शादी में, निकाह तो होता ही नहीं, निकाह में तो वो 10-15 लोग भी नहीं बैठे। शादियां कर रहे हैं लोग, बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं, बाद में मियां के पास जाते हैं, मियां हमारी बहू क्या कर रही है, बड़ी बदतमीजी बड़ा जब गालियां भी देती है। हमारा लड़का ही मजबूर है, कहता है मेरे बच्चे उजड़ जाएंगे अब्बा, अब आप भी आप जैसे मैं आपका बेटा हूँ वैसे ही मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ अब्बा, मेरी भी बात थोड़ी मान लो। कहते मेरी लड़के की बहू बड़ी सताती है। मैं वो पहले मैंने कहा मियाँ के पास इसका इलाज नहीं, ये तेरा खोया हुआ बीज है, आज इसको तू काट ले। और क्या मतलब? मैं तू ही तो कहा था ना कार चाहिए, और उसके बाप ने जब जमीन बेची थी तो बेटी को ताने भी दिए थे, इस बेटी की वजह से मेरी जमीन बिक रही है। उसका बाप फिक्र में रहता था, टेंशन में जलील होके कर्जा लेके उसने शादी की। उसका बाप इतना परेशान रहा, तो तूने तो कार मांगी थी ना, तो अब कार से ही खिदमत कर। लड़की को तू लड़की बना के कब लाया था? तूने तो उस लड़की से शादी की जिसके यहाँ माल ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया था मेरे आका ने, दीनदार देखना, चाहे रंग काला हो, चाहे कनीज हो, हमारे यहाँ जब शादी करते थे लोग पहले
पहले के जमाने में तो लोग नानी को इसको देखते थे, नानी देखते थे नहीं देखते थे, अब देखते हैं नानी, अब कुछ नहीं ना नानी ना ना, अब तो बस पैसा दौलत होनी चाहिए। फिर देखो क्या होना चाहिए बोलो। और इस्लाम कहता है नानी देखो, इस्लाम क्या कहता है, नानी देखो, और अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, वो नानी है, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमतुज ज़हरा देखो, और नवासी देखनी है तो फिर ज़ैनब की करबला की ज़ैनब देखो। आज सही है, ऊपर से ही मामला सब बनता है। मेरी बात समझ आ रही? थोड़ी देर और। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की। भाई आप मोबाइल वाले भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ? मौला अली। किसके साथ की बोलो शादी? दिल लगा के बोलो किसके साथ शादी हुई है? हुजूर ने अपनी बेटी की शादी मौला अली के साथ की है। और अली की क्या शादी है कि जिसमें बाराती अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, और जिसमें काजी मेरे नबी हैं। लिखा किसने पढ़ाया? बेटी किसकी? सैयद कायनात सैयद आलम की बेटी। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में गया, आज मेरी बेटियां उनके कपड़े टाइट हैं, फिटिंग के, माज़अल्लाह ये जो कि हराम कपड़े पहनती हैं। अफसोस तो ये है मुसलमान की आंखें, मुसलमान की बेटियां, शादी भी हमारी, और फिर उसमें फिटिंग के कपड़े पहनने वाली बच्चियां भी हमारी। इस इस्लाम ने ये कहा था कि मेरी बेटी अगर तुझे वुजू ऐसी जगह करना पड़े कि तेरी कलाई जाहिर होगी और गैर मर्द देख लेंगे, इसके अलावा कोई सूरत नहीं, मजबूरी है, पानी तू ले जा नहीं सकती कहीं और वुजू करेगी तो तेरा ये हाथ खुल जाएगा। तो इस्लाम कहता है तू वुजू न कर, अल्लाह फरमाता, अल्लाह की शरीयत तुझे इजाजत देती है तू वुजू न कर बल्कि तयम्मुम कर, बगैर वुजू के नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़े तो हाथ यहाँ तक, मर्द यहाँ तक हाथ लाता है, औरत वो हाथ खोलेगी उसका जिस्म जाहिर। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते फिर भी मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने बेपर्दगी की, शादियों में कितने होंगे कपड़े, इसका अलग है। आम लड़की की बात कर रहा हूँ, एक आम औरत का उसका एक घंटे वाला दिन, शादी से एक दिन पहले का कपड़ा अलग है, शादी वाले दिन का अलग है, फिर वलीमे वाले दिन का अलग है, वो जो पीली वीली रस्म होती है उसके रंग कपड़े अलग हैं। ये क्या मुसलमानों वाली काम किया करो, ये रस्म क्या होता है, बदतमीजी लगा रखी है। ये देखिए गैर मुस्लिम वाली रस्में, ये हल्दी लगेगी हल्दी लगेगी, क्या पागल हो, क्या मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है? मुसलमान हो क्या तुम्हारे अंदर ये भी आपकी बातें ये रह गई? मुसलमान ये सब बातें नहीं करता, मुसलमान ये चाहता है कि मुझे मेरा रब है, मैं उसी को राजी करूंगा। और शादी से पहले हल्दी हल्दी में पैसे खराब नहीं करता, वो बिला वजह की बातों में नहीं करता, उसको पता है कि मेरा अल्लाह राजी होगा उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक। ये तो बेवजह की बातें लोगों ने बना रखी है। हुजूर की बेटी की शादी हुई, हजरत अली फरमाते हैं मैं अपनी दुल्हन को देख के रोने लगा, मेरी दुल्हन ने मुझे देखा, आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं? फातिमा ये तो हुजूर ने एहसान किया कि आप कहते हो रोते क्यों? रो इस वजह से रहा हूँ कैसी भी गरीब लड़की की शादी हो, एक जोड़ी कपड़े पहन मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आपका दिल भी कभी अफसुर्दा नहीं, आपका चेहरे पर कोई एहसास इस बात का नहीं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैबंद लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, मुझे इसी बात का रोना है कि हुजूर की बेटी लाडली चली थी, हुजूर ने रुखसत किया, 17 पैबंद चादर बना के नबी पाक ने अपनी बेटी को रुखसत किया। हुजूर की बेटी खड़ी हुई और
हजरत अली के पास गई और कहा मेरे सरकार आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता। मेरी बहनें मेरी बेटी इतना मुश्किल ना बना, मेरी तरफ देखो। हुजूर की बेटी फातिमा तो ज़हरा कौन, एक दिन एक साइल आया हुजूर के दरवाजे पर, ध्यान से सुनना। हुजूर की बेटी के साइल आके बोला मुझे कुछ दे दे या रसूल अल्लाह, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे काम में नुकसान हो गया, अब कहीं और जाके भीख मांगूंगा तो इज्जत मेरी खत्म हो जाएगी। आपके दरवाजे पे भीख मांगने से इज्जत घटती नहीं है, बढ़ती है। हुजूर हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह जानता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरी बेटी का घर बराबर में उसके पास चला जा। उसने नबी की बेटी घर पे आवाज दी, सैयदा ने कहा सुन मेरा अल्लाह भी जानता है उसका रसूल भी जानता है मेरे घर कुछ नहीं है, एक जोड़ी कपड़ा ऐसा है जिसमें मैं नमाज पढ़ती हूँ और इस वक्त मेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों उसमें सोए हुए हैं, उस कपड़े के अलावा कोई कपड़ा मेरे घर में नहीं है। एक हसन को उठा के जमीन पे डाला, हुसैन को कहा ये अल्लाह गवाह है इसके कपड़े के अलावा फातिमा के घर में कोई ऐसा कपड़ा नहीं है, तुम ऐसा करो ये कपड़ा ले जाओ बेच दो नबी की बेटी की चादर और अपने बच्चों को खाना खिला लो। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर अपनी बेटी के हुजूर की बेटी अपने घर आई, आकर के नबी पाक को सैयदा आयशा कहती मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आ रही है। सैयदा फातिमा को देख के हुजूर खड़े हो गए और सरकार की बेटी की चादर ऐसे बंधी हुई थी, ऐसे ऐसे बंधी हुई थी। बेटियां तो बेटियां होती हैं ना। हुजूर ने फरमाया क्या लाई मेरी बेटी, आप लीजिए एक रोटी गरम गरम। हुजूर ने एक लुक़मा मुंह में लिया और फिर जब खाया, अल्लाह अकबर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मस्जिद में जाके देखो रमजान के महीने में 15 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं। उस सखी का दस्तरखान इतना बड़ा है, दुनिया में किसी का दस्तरखान इतना बड़ा नहीं। उस पैगंबर ने मुंह में लुक़मा लिया और कहा मेरी बेटी फातिमा, रोने लगे अब अब्बा रोते क्यों हैं, अब फातिमा तेरे बाप के मुंह में ये पहला लुक़मा गया है, ये पहला लुक़मा है जो आज 5 दिन के बाद गया है। हुजूर की बेटी खड़ी हुई, अब्बा का हाथ चूम के बोली अब्बा खाइए। मेरे मेरे शौहर भी आज 5 दिन के बाद लेके आए थे जो, मैंने जो बनाई मैंने उसको चक्की चलाई, फिर रोटियां बनाई, आटा गूंथ के हसन हुसैन को भी खिला दी, ज़ैनब और अली को भी खिला दी, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा मैं अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद मैं खाऊंगी। मेरे नबी पाक के गुलामों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि किस पैगंबर को हमने बुला दिया, किस रसूल को हमने बुला दिया। बेटियों को इज्जत किसने दी, जब लोग जिंदा दफन करते थे मेरे नबी ने फरमाया बेटियां जिसके 2 हों तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे मेरी एक उंगली दूसरी उंगली से मिली हुई है। ये किसने, मेरे नबी ने फरमाया। मैं आपसे ये बात करना चाहता था मेरे दोस्तों मेरे भाइयों कि आखिर हम कब तक इस तरह की जिंदगी, मेरी बहनें मेरी बेटियां क्या जवाब देंगी कयामत के दिन हुजूर की। अच्छा हुजूर ने फरमाया मेरे आप शादी को आसान, शादी उम्र के हिसाब से। मौला अली फरमाते मियां बीबी का मामला। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर आया, जरा जोर से बोलो। आज तक झगड़े इस बात के होते हैं, वैसे ये जो हदीस सुना रहा हूँ अपनी बीवियों को ना सुना, बीवियों को अपनी ना सुना, अपनी बेटियों को अपनी बहनों को, ताकि किसी और का घर बने। खुदा की कसम जिसके घर में औरत खतरनाक हो ना, सही बता रहा हूँ, जिसके घर में औरत खतरनाक हो वो बादशाही क्यों ना हो मगर वो जलील जिंदगी, जिसकी औरत कदरदान ना हो। मौला अली ने फरमाया जिसकी औरत नेक है वो दुनिया का बेताज बादशाह है, उसके ताज नहीं है फिर भी बात। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, फातिमा तेरा दरवाजा खोलो, एक दीवार बीच में, एक दीवार बीच में हुजूर ने सुराख भी करा लिया। दरवाजा खोला हुजूर ने, सैयदा ने, जी अब्बा, फातिमा चलो बुलाने आया। अब्बा तवज्जो करो, कौन बुलाने आया है, तो सूरज को बुलाए तो बुला ले, जरा जोर से तो बोलो। चांद के 2 टुकड़े कर दे, कहा मेरी फातिमा बुलाने आया हूँ अब्बा, मैं नहीं जा सकती। क्यों फातिमा, मेरे अब्बा मेरे
भी जाऊंगी। यार कोई और होता ना नाराज हो जाता, फातिमा अली तो मेरा कलमा पढ़ता है, अली तो मेरा गुलाम है, तुम ये कैसी बात करने लगी हो। मगर मेरे हुजूर ने अपनी बेटी के पास बैठ गए और पेशानी चूम के कहा, फातिमा तुझे मेरी बातें याद है मेरी बेटी, मुझे बड़ा फख्र है मेरी फातिमा पर। उसके बाद मौला अली आए, थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया अली आ गए जी, हुजूर आ गया हाजिर, मैं बुलाने आया था फातिमा को। उन्होंने कहा जब तक अली नहीं इजाजत देंगे मैं जाऊंगी नहीं। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करो मौलाए कायनात के गुलामों, तवज्जो तो करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने जब ये कहा तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौला अली अपने अंदर गए और फातिमा तो ज़हरा से कहा, मेरी फातिमा आपने हुजूर के साथ चली गई, मेरी क्या हैसियत थी, आप चली जाती तो सैयदा ने कहा मैं जो आपके बगैर इजाजत के नहीं जा रही नहीं गई हूं ना, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। अब मैं उन लोगों से कहता हूँ जो अपनी बेटी को ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी दे रहा था, हमारे दिल को बातों को अपनी बेटियों को घर न दो। मियाँ बीवियों के सबसे अच्छे मियाँ बीवी वो होते हैं स्ट्रॉन्ग कपल, सबसे मजबूत मियाँ बीवी जो आपस में बात करते हैं, किसी तीसरे को बात नहीं, जिनके आप दूसरे तीसरे की बात करती है तो घर नहीं बनता, तो दूसरे तीसरे तो और आप ही लगाते हैं। मियाँ बीवी अगर अपनी इज्जत चाहते हैं तो अपने मामले खुद हल करें, किसी तीसरे को टेलीफोन ना करें बात बात पे, घर बिगड़ेगा और ज्यादा बिगड़ जाएगा, हालात बिगड़ेंगे। अल्लाह के रसूल मेरी तरफ देखें, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं, अंदर आवाज दी फातिमा तो सैयदा ने कहा जी अब्बा अगर आ जाऊं, अगर आपके साथ अकेले नहीं, मेरे साथ इमरान उन्हें ना, फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं, अब्बा उन्हें ना, फातिमा क्यों ना लाऊं, अब्बा उन्हें ना लाए। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास अपने कपड़े नहीं, किसी गैर मर्द से आपने झगड़े शुरू कर लिए, आपने अपने दामाद को जलील करना शुरू कर दिया, तो मेरी बेटी को कुछ नहीं देता, परेशान करता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा अच्छा अंदर चादर भिजवाई। हुजूर अंदर गए ना, बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला कमजोर था। क्या हुआ मेरी बेटी फातिमा, कुछ नहीं अब्बा, अल्लाह का शुक्र। और मेरी फातिमा बताना क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। अच्छा आपको बताऊं, बेटियां कभी अपने बाप को नहीं भूलती, उनके महका महका होगा। बाप तो अगर ऐसे पूछे ना बेटी से क्या हाल है तो बाप को देख के रोने लगती है बेटी, बेटियां तो ऐसी होती हैं। वो हुजूर की बेटी सब हुजूर ने पूछा बताना मेरी बेटी कितनी कमजोर क्यों हो गई है, बा कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी फातिमा। तो हुजूर ने कई बार पूछा ना, फातिमा वो रोने लगी और कहने लगी अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है, इस वजह से मेरा रंग पीला है। हुजूर ने अपनी बेटी की पेशानी चूमी और कहा, ऐ मेरी बेटी सैयदा, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को अब 2 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है, 2 पत्थर बन रहे हैं। मगर मेरी बेटी तुम मोमिनीन के लिए कैद खाना पर काफिर के लिए जन्नत। मेरी बेटी दुनिया तेरी नहीं है, तेरी मेरी बेटी आखिरत है, तू जन्नती औरतों की सरदारा है, मेरी लाडली बेटी, मेरी जन्नती फातिमा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर की बेटी का इंतकाल हो रहा था, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, जो बेपर्दा रहती हैं वो सुन लें, जिन्हें पर्दे में घुटन होती है वो सुन लें, नबी की बेटी को क्या जवाब देंगी। इंतकाल मौला अली कहते हैं वो रो रही थी, मैंने पूछा क्यों रोती है, अब मुझे फिक्र हो रही है, जनाजा जब चलता है लोग खादा बदलते हैं और जब कफन ऊपर डाला जाता है ना तो पता चल जाता है मैयत कितनी है। मैंने जीते जीते पर्दा किया, अब इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले ऐसा ना हो कि मेरी बेटी हो जाए,
आपने अपनी बेटी से पूछा इंस्टाग्राम चलाने वालियों का इस्लाम से क्या ताल्लुक, इनका क्या ताल्लुक इंस्टाग्राम पे अपने रील बना के अपने जिस्म की नुमाइश करके अपने फॉलोवर बढ़ाने वालियां, ये क्या इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। नबी ने एक दिन ईद के दिन पूछा, फातिमा रात चांद देखा था तुमने? अब्बा मैंने नहीं देखा। फातिमा तुमने चांद क्यों नहीं देखा? अब्बा जिस चांद को गैर महरम देखते हैं, गैर मर्द देखते हैं, उसको आपकी बेटी फातिमा नहीं देखती। ये वो फातिमा है, मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मैं किसकी बात आपसे करने लगा हूँ? कयामत के दिन जब वो फातिमा जाएगी, अल्लाह फरमाएगा ए अहले महशर अपनी गर्दनों को झुकाओ। अब पैगंबर की बेटी, मेरे हबीब की बेटी फातिमा जन्नत को जाएंगी। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था। हजरत अली कहते हैं वो रोने लगी। मैंने पूछा फातिमा आप रोती क्यों हैं? कि जीते जी तो पर्दा किया, जब जनाजे के ऊपर डालते हैं कफन तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैं सोच रही हूँ जीते जी पर्दा किया, इंतकाल के बाद किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी थी कितनी पतली थी। हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने कहा फातिमा आपका जनाजा हम ढक के लेके जाएंगे। आज तक किसी का जनाजा ढक के नहीं ले जाया गया। मौला अली कहते हैं जब उनका इंतकाल हुआ, मैंने देखा नबी की बेटी के हाथों पर चक्की चलाने की वजह से ठेटे और जख्म थे। मैंने हुजूर की बेटी के हाथ देखे और मैंने कहा ए नबी की बेटी, अगर कोई बेटी ईमान वाली होगी तो अपनी परेशानियों की कभी कोई नुमाइश नहीं करेगी। क्योंकि जब नबी की बेटी दुनिया में ऐसे रही है तो आम बेटियों की हालात क्या होने चाहिए, उनकी हैसियत क्या होनी चाहिए। आज भी अगर मेरी बेटियां, ये दुनियादारी है मेरी बेटियों, ये मेरी बहनों, ये दुनियादारी है जिसमें तुम जी रही हो। इसकी उसकी क्या, फला की औरत के ये कपड़े हैं, फला की औरत के ये कपड़े हैं, फलानी औरत ऐसे कपड़े पहनती है, मैं वैसे ही डिजाइन पहनूंगी जैसे कि बंबई की औरत ने डिजाइन पहना है, मैं ऐसे ही पहनूंगी जैसा उस नाचने वाली ने पहना है। तो फिर दुनिया में जाएगी भी नाचने वाली के साथ जहन्नम में, कयामत के दिन उठेगी भी उसी नाचने वाली के साथ। जो जिसकी नकल करेगी उसी के साथ उठेगी। जिसे बंबई की हीरोइन पसंद है वो बंबई की हीरोइन के साथ कयामत के दिन खड़ी होगी। जिसे पाकिस्तान की नाचने वाली पसंद होगी वो पाकिस्तान की नाचने वाली के साथ उठेगी। मगर जिसके दिल में नबी की बेटी की मोहब्बत होगी, कयामत के दिन वो किसी और के साथ नहीं बल्कि हसन हुसैन की मां के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। फरमाते हैं मेरे आका मुझे किसी की वरना मैंने अभी मेरी अम्मी का 40 साल मैंने अपनी माँ को भी बाप कितने जनाजे हो रखे हैं, कितनी मौतें और देखी। जहाँ मौत होती है शोर शराबा नहीं देखा, भीड़ नहीं देखी। अगर सारे लोगों की ख्वाहिश एक ही होती है जल्दी से दफन हो, कौन रोएगा इतना? मैंने भी थक जाती हूँ भाई, मरने के बाद आदमी से भूखता जल्दी 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 कब दफन होगा। ये तो दुनिया की बात कर रहे हैं, जीते जी दुनिया छोड़ देते एक साथ की हड्डी टूट गई उनकी बीवी के 1 साल के बाद। उनके बाप ने कहा तुम ऐसा करो अपनी बीवी को तलाक दो, सारा कुछ कमाता हुई पूरा घर वही चलाता, घर बढ़ गया। कहा क्यों? बस तुम दे दो समझो। उसकी बीवी ने इद्दत की, फिर छोटे भाई के साथ शादी। अब बताओ किस दुनिया के लिए आप अल्लाह जीते जी पड़ गए, तुमने अपनी आंखों से जीते जी मार दो। हुजूर फरमाते हैं जब कब्र में दफन किया जाता है ना, तो ऊपर से तख्ते लगाएंगे, फिर
वो आंख खोल के कहता है, कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों? मेरे बेटो तुम रुक जाओ। कोई नहीं रुक। मेरे भाइयों, हुजूर फरमाते हैं जब वो बोलता है ना, उसके बोलने उसका जिंदा लोग सुने, वो अपनी जिंदगी भूल जाएं, उसकी मौत भूल जाएं, अपनी जिंदगी छोड़ के जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मेरे आका करीम, मेरे रहमत मेरे नूर मुबस्सिर फरमाते हैं कि मौत मेरी नजर में कब्र सबसे खतरनाक होता है। जरा गौर तो करो, कितने मर गए, कितने जनाजे हो गए। हम कब अपने रब से कहेंगे, ऐ अल्लाह। अच्छा, कब्र में कौन कौन छोड़ के चला गया? बीवी, भाई, बच्चे चले गए, भाई चले गए, रिश्तेदार चले गए। कब्र में कोई है? हाँ, कोई जान पहचान। कौन है? है मेरे रब। कब्र में मेरे हुजूर तशरीफ लाए। कौन आए हैं? मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं। अब सरकार को तुम देखोगे कैसे? मेरी तरफ तो देखो, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे दोस्तों इधर देखो, इन्होंने गंदी तस्वीरें देखी, फेसबुक पे लड़कियां देखी, और वो इसी हाल में मर गया। अब जब वो कब्र में गया, नबी तशरीफ लाए, उसने नजर नीचे को झुका के कहा, तो मेरी आंखें बड़ी गंदी थी, मैं अपने नबी को देखने के लायक नहीं। या फरिश्ते उससे कह दे, नजर ना उठाना, इस हस्ती को तू नहीं देख सकता, तू तो गंदी फिल्में देखता था। गंदी ये आंखें जब आपके खिलाफ बोलेंगी, आप समझते हो ये आंखें आपकी अपनी हैं? नहीं नहीं, अल्लाह की अमानत है। ये आंखें क़यामत के दिन आपके खिलाफ बोलेंगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बताओ, आज आंखों पे कोई भी पैर, बिल्कुल भी, आंखें तो गुनाह की तरह लेके जाती हैं। आंखों से कोई मसला नहीं है। एक सियाबी रसूल अतबा बिन गज़वान तलवार चला के उन्होंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी जंग में। किसी ने पूछा ये क्या किया? मूसा अशरी आए, कहा यार तुमने ये क्या किया है? आंख अपनी क्यों फोड़ दी? कहने लगे अल्लाह के लिए, पब्लिक के लिए नहीं। तब पब्लिक तुम्हें पागल करेगी, कहने दो। एक लड़की जा रही थी, उसकी उस पे एक नजर पड़ गई। तब फिर हुजूर की हदीस याद आई। सरकार फरमाते हैं कि बदनिगाही करेगा, उसकी आंख को जहन्नम की आग डाली जाएगी। तो फिर मैंने सोचा, मैं जहन्नम की कैसे मैं जहन्नम की कीड़ को बर्दाश्त करूंगा? दुनिया का एक नंबर मैंने अपनी आंख निकाली। वो सहाबी कांप के बोला, ए अबू मूसा शरीफ, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मूसा शरीफ कहते, मैं उससे चिपट गया, उसकी एक आंख से आंसू और एक से खून के चित्ते गिर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह तुझे भी माफ करेगा, मुझे तेरी इस बात को सुन के तौबा करेगा, अल्लाह उसे भी माफ करेगा। हमारे पास तो तमन्ना पर कैसे हुजूर को देखोगे? बताओ, कब्र में गए, सबसे प्यार किया था, जो प्यार करने वाले थे बाहर रह गए, बीवी, बच्चे, दोस्त, सब बाहर रह गए। मैंने उनसे दिल क्यों लगाया था? ये तो कुछ दिनों के बाद खबर में छोड़ के चले गए। अब हाय मेरे नबी आए हैं, तो मैंने तो नबी से मोहब्बत नहीं की, हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ा, नबी से प्यार नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा मगर ऐसे इश्क करके जाओ हुजूर से, जब तुम कब्र में जाओ और हुजूर आए तो तुम कह दो, कब्र में लहराए हैं ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा हो गई तलात रसूलुल्लाह। बस यही मेरी आपकी हुजूर से मोहब्बत है। सरकार के ऊपर अपनी जान कौन को दे सकता है? हाथ नीचे हाथ। जान देने की बात नहीं है, जान का मामला है। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे, और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखेंगे। इस महफिल में खड़े हो नारे तकबीर, आ जाओ, नारे रिसालत, हंसो मत, नारे गौसियत। एक आशिक रसूल है। आ जाओ बाहर, आ जाओ, गाड़ी दिखाओगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, मैं ऐसे ही आपको, आ जाओ, मैं जैसे बुला रहा हूँ ऐसे हुजूर क़यामत के दिन बुलाएंगे आपको। दो आशिक रसूल वाह वाह वाह, और नबी की दाढ़ी नजरे करम हो जाएगी अपने नाना से। सैयद साहब बुला रहे हैं, बहुत सुनहरा मौका है, तो जमानत हो जाएगी। आ जाओ मेरे दोस्त, सुभान अल्लाह। चेहरा वही अच्छा है जो अल्लाह को पसंद है। ए है, मेरे भाइयों, दाढ़ी मुड़ाने से बंदा खुश होता है।
सुभान अल्लाह। चौथा आशिक रसूल है हाय हाय। जो अपने हुजूर से मोहब्बत करने के लिए, देखो आप अगर एक बंदा दीनदार बनेगा ना तो उसका पूरे घर पे असर पड़ता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? ये तीन हो गए। चौथा आशिक रसूल है सुन्नत रसूल वाला, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई आशिक रसूल है तो जरा जल्दी खड़ा हो जाए, देर न करे। माशाअल्लाह, कोई आशिक रसूल हो, कोई आशिक रसूल है चौथा? आ जाओ। आ जाओ माशाअल्लाह। अपने दामन शफात में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, अपने दाम, खड़े रहना, ऐसे खड़े रहना आप। अपने दामन शफात में छुपा और मेरे सरकार मेरी बात बना, और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुला रखना। मेरे सरकार मेरी बात बना। कोई पांचवा आशिक रसूल है? मैं जब मदीने जाता हूँ तो इन सारे लोगों को जैसे मैं एक साल के काउंट करता हूँ, फिर सबका सलाम हुजूर की बारगाह पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुन्नत रसूल है हुजूर की। कोई पांचवा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। कोई पांचवा आशिक, देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। दाढ़ी वो रखा है जिसकी शादी नहीं हुई, अच्छी बीवी के लिए। कि अच्छी बीवी उसे नहीं मिलती जो दाढ़ी मुंडाता है, अच्छी बीवी उसको मिलती है जो दाढ़ी रखता है। क्योंकि कोई भी बेगैरत लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे मेरे नबी की सुन्नतें प्यारी हो, जिसे इस्लाम से प्यार हो। पांचवा कोई है? पांचवा कोई आशिक रसूल हो तो आज के बाद अल्लाह ताला, या अल्लाह मेरे मालिक, इन लोगों को परवरदिगार आलम पूरी सुन्नत रखाने की तौफीक। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, पूरी सुन्नत एक पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ अल्लाह आपको, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के नमाज की पाबंदी। नमाज में हर परेशानी का हल है, जोर से बोलो इंशाल्लाह। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, जब कोई परेशानी आए तो 2 रकात नमाज पढ़ा बस, इससे हल होती है ना। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। औलिया इकराम से मोहब्बत और आपस में भी मोहब्बत करेंगे। काज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दो पहचानों, जिन लोगों को माफ करता है, जो गुस्सा पीता है वो मेरा दोस्त है। आपस में और भी नात अल्लाह ताला इनको खातून जन्नत के सदक़े से आपसी मोहब्बत अता फरमाए। और ज़फ़र साहब को अल्लाह उस्मान भाई, तकरीबन 2-3 बार उस्मान आपने साहब को आप जानते हैं, आप उनके आया जाए। मैं आप सबके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खूब बरकतें अता फरमाए, खूब खुशियाँ अता फरमाए। यहाँ जो
दादा मियाँ के सदक़े से अल्लाह आपके घरों को खूब बरकतें अता फरमाए, आपस में मोहब्बतें पैदा करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिकून अस्साबिकून।